वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड, यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे यूपी टेट हो गया या अदर एग्जाम हो गया, जैसे पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, इस सब में एक क्लास एकदम इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने देखा, हमने एक क्लास कल पढ़ लिया था, आज हमारी दूसरी क्लास की बारी है और हम पढ़ रहे हैं इसमें हिंदी वर्ण विचार, वो भी टिक के साथ आसान भाषा में। तो यह क्लास एकदम जीरो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक अल्प प्राण और महाप्राण। अगर देखा जाए प्रश्न एवं सास के या समय के आधार पर वर्णों को भेद देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है गया अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अब बात करेंगे अल्प प्राण है क्या। हमारा अल्प प्राण वह है जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे, अल्प प्राण कहलाते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, वही हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं तथा या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन सभी अल्प प्राण है और सभी स्वर अल्प प्राण है। और अल्प प्राणों की कुल संख्या 30 है। अल्प प्राणों की कुल संख्या 30 है। अब बात करते हैं महाप्राण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगे, महाप्राण कहलाते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा वायु बाहर निकले, महाप्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर तथा चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है और ऊष्म व्यंजन सभी महाप्राण हैं। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? का से म तक दूसरे और चौथे वर्ग के वर्णों की संख्या, महाप्राण वर्णों की संख्या 10 है और सा हा इनकी संख्या 4 है। अगर महाप्राण की कुल संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 14 है। नोट है, व्यंजनों को स्वरों के बिना तो लिखा जा सकता है, परंतु बोला या उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। बात करते हैं कंठ के बारे में। कंठ से का, खा, गा, घा, आ, बड़ा आ और विसर्ग हा बोला जाता है। अब बात करते हैं तालव्य की। तालव्य से चा, छा, जा, झा छोटी, बड़ी या और बड़ा सा बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य से टा, ठा, डा, ढा, री, रा, खष्ट सा। दंत वर्ण, बात करते हैं दंत वर्ण के बारे में। तो दंत वर्ण है ता, था, दा, धा। इसके बाद री, ला और सा है। ओष्ठ वर्ण है पा, फा, बा, भा, ऊ और बड़ा ऊ। नासिका है अंगा, इया, ड़ा, ना, म, ये सभी नासिका हैं। और बात करें दंतोष्ठ से केवल वाह है और कंठ तालव्य से ए और ऐ हैं और कंठोष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं और वत्स्त्र जा, ना, रा, ला, से बोले। बात करते हैं स्वन तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद दो हैं, एक घोष है, दूसरा अघोष है। पहला नंबर घोष, दूसरा अघोष। तो अघोष वर्ण को सघोष भी कहा जाता है। सघोष क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वन तंत्रिकाओं में कंपन हो जाए, वही हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने से स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो जाए, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तथा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा भी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ठीक है, सभी स्वर भी सघोष माने जाते हैं। जैसे तीसरे अक्षर में गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, ड़ा, दा, धा, ना, दा, था, ना, बा, धा है, ता, था, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये सभी क्या हैं? सघोष हैं। सघोष हैं। अब बात करते हैं अघोष वर्ण के बारे में।
तो वर्ग का दूसरा और पहला, पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। आ का संबंध पहले से रखिए, पहले में कौन कौन आता है, पहला और दूसरा, और सा का संबंध बाद से रखिए, तो बाद में कौन सा, बाद में कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी क्या है, सघोष। क्या आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अब इसके बात करेंगे अघोष वर्ण के बारे में। अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का, क्या, जिन वर्णों का उच्चारण करने से स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। जैसे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाएंगे। इसके बाद वा, खष्टे सा, बड़ा सा, खष्टे सा, छोटा सा वर्ण भी अघोष कहलाएंगे। बड़ा सा, खष्टे सा, छोटा सा क्या है, ऊष्म में व्यंजन है, ऊष्म में व्यंजन है, ये सभी अघोष वर्ण कहलाएंगे। अगर बात करें अघोष वर्णों की संख्या के बारे में तो का से मा तक कुल वर्णों की संख्या 10 है, और बड़ा सा, खष्टे सा, छोटा सा को मिलाकर इनकी संख्या 3 है। अगर कुल अघोष वर्ण को देखा जाए तो इनकी टोटल संख्या 13 है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल को एनालिटिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।